बुलाने का जो मेरा उद्देश्य था, आप सबको पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर देश भर में प्रतिवर्ष सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हमारे बस्ती में भी पिछले 2 वर्षों से हमने सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें बस्ती जिले के लाखों खिलाड़ियों और विद्यार्थियों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। और हम सभी बस्ती वासियों का सौभाग्य है कि एक प्रारंभ जो पहला हमने सांसद खेल महाकुंभ किया, उसका उद्घाटन देश के यशस्वी गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया, और दूसरे सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। निश्चित रूप से इस सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से बस्ती के खिलाड़ियों को, विद्यार्थियों को, कलाकारों को एक उचित प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का काम हो रहा है। खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर, प्रोत्साहित करने का अवसर मिल रहा है। उसी सांसद खेल महाकुंभ को 2023 का जो हमारा होने वाला है, उसके जो हमने टाइम टेबल बनाया है, उसकी जानकारी देने के लिए मैं आपको आमंत्रित किया हूँ। सांसद खेल महाकुंभ 14 नवंबर से 24 नवंबर तक पंजीकरण का काम ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर होगा। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक केंद्रों पर होगा और जिले में स्टेडियम में होगा। 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ब्लॉक स्तर के जो प्रतियोगिताएं होंगी उसको संपादित किया जाएगा, और 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, 12 दिसंबर को मेन जिले स्तर पर खेल का उद्घाटन होगा और 20 दिसंबर को समापन होगा। इसमें कुछ प्रतियोगिताएं जो हम आयोजित करते हैं, उसके लिए अलग अलग डेट हम और तय करेंगे। इसी में से उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस आयोजन के लिए जो आयोजन टीम बनती है, उसकी भी हम घोषणा करेंगे। तो ये प्रक्रिया आज से हम प्रारंभ करते हैं। इसकी तैयारी लगभग 2 महीना, मान लीजिए 1 महीने की तैयारी होगी, 1 महीना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको आमंत्रित किया था। क्या कुछ नया रहेगा? और अब की देखिए, अधिकांश खेलों को और अधिकांश प्रतियोगिताओं को हमने शामिल किया है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो डिमांड खिलाड़ियों या विद्यार्थियों का है, तो शायद पिछले बार 1-2 ऐसे छूट गए हैं, उनको भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है, पिछले 2022 के सांसद खेल महाकुंभ में 3 लाख विद्यार्थियों ने और 1 लाख खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में, विभिन्न खेलों में भाग लिया था। इस साल हमारा प्रयास है कि कम से कम 5 लाख खिलाड़ी और विद्यार्थी और कलाकार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में और खेलों में भाग लें। जिले लेवल आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि स्टेट लेवल पे क्या आपकी? नहीं, जो जिले लेवल पर दे रहे हैं वही जिले से खेल करके स्टेट पर जा रहे हैं। उनको जो स्टेट पर जाते हैं तो उस स्तर पर हम लोगों के द्वारा, सरकारी विभाग के द्वारा जो उनको मदद मिल सकती है वो दिलवाने का हम लोग प्रयास करते हैं। स्टेट से जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं तो वहाँ पर भी जो जिस स्तर पर हम लोग सहयोग कर सकते हैं, कुल मिलाकर के एक बस्ती के खिलाड़ियों के मन में, बस्ती के विद्यार्थियों के मन में ये उत्साह और आत्मविश्वास जगा है कि हम भी इस क्षेत्र में खेल करके, इस क्षेत्र में प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने गठबंधन पे सवाल उठाया है और कहा है कि अब राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा कि ये प्रदेश स्तर पे होगा कि देश के लेवल पे होगा। कि अब किसी दूसरे के गठबंधन पर बोलना हम लोगों का उचित नहीं है, लेकिन ये देश की जनता जानती है कि एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे के खिलाफ हमेशा लड़ने वाले, डर करके मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से डर करके वो गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गठबंधन सही मानों में एक देश की जनता को भ्रमित करने वाला, देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये गठबंधन नेचुरल गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन, इसको हम कह सकते हैं गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। और जनता को ये लोग ये मानते हैं कि हम इस गठबंधन बना करके जनता को भ्रमित कर सकते हैं। तो शायद जनता बहुत होशियार है। आज जनता देश की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी, क्या पहला दरार है अगर देखा जाए चुनाव? ऐसे कई दरार पड़ चुके हैं, पहला दरार नहीं, ऐसे कई दरार पड़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि बंगलौर की बैठक से नीतीश कुमार जी पहले वहाँ से निकल गए। वहाँ की दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार जी गए नहीं। तो
उनके यहाँ ऐसे कई दरार पड़ चुके हैं और एक नहीं 10-10 दावेदार हैं उनके। नीतीश जी अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, शरद जी अलग बनना चाहते हैं, ममता जी अलग बनना चाहती हैं, अखिलेश जी अलग बनना चाहते हैं। तो उनके यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी विचारधारा को लेकर के या देश हित में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके वो गठबंधन कर रहे हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए और कहीं कहीं उनको लगता है कि अकेले हम मोदी से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वो बना रहे हैं। तो देश की जनता समझ रही है, आज देश की जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें सब मोदी जी के साथ। आपके साथी सांसद अभी कुछ दिन पहले बुलडोजर नीति पे सवाल उठाए थे और अखिलेश यादव ने भी देवरिया पहुंच के कहा कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है। तो अब अखिलेश यादव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की नीति स्पष्ट है कि कोई अपराधी होगा, कोई अवैध गरीबों का कब्जा किया होगा, गरीबों को सता रहा होगा, तो जो भी कानूनी कार्रवाई उचित होगी वो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। सांसद जी, मध्य प्रदेश चुनाव में आप लगे हुए हैं, कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, क्या मानते हैं घोषणा पत्र? अब वो तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 900 वादा किया था, जिसमें से 9 वादा भी नहीं पूरा किया। और उसी घोषणा पत्र में अगर आपने देखा होगा तो स्पष्ट रूप से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ में किस प्रकार की रार छिड़ी हुई है। एक प्रेस के सामने और सोशल मीडिया के सामने वो वीडियो मेरे पास है। उस वीडियो में टिकट वितरण के बाद जिस प्रकार मारामारी कांग्रेस में है, उसको लेकर के जब कुछ कार्यकर्ता गए कमलनाथ जी के पास तो उन्होंने कहा कि हम हमारे पास क्यों आए, जाके दिग्विजय सिंह का कुर्ता फाड़िए। तो कहीं कहीं उनके यहाँ ये सामंजस्य है। और मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार से संतुष्ट है। और मैं तो वहाँ चुनाव में लगा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ पुनः एक बार सरकार बनाने जा रही है। 5 प्रदेशों में चुनाव है, 5 में भाजपा की क्या स्थिति? 5 में भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है। 5 में अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कहीं एक आध प्रदेश में अगर सरकार नहीं बनाएंगे तो पिछले चुनाव से ज़्यादा मजबूत स्थिति में हम लोग रहेंगे। चलिए, अभी देखिए सांसद खेल महाकुंभ को लेकर के सांसद जी ने इंटरव्यू दिया।